हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं आपके लिए चेनसॉ मैन के एपिसोड 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में पावर अपनी आंखें खोलती है और उसके सामने मियाओ होती है और फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और जब वो फिर से उन्हें खोलती है तो उसके सामने डेंजी होता है और फिर वो उससे पूछती है कि मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की पर फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया। तो डेंजी उसके बूब्स की तरफ फिंगर पॉइंट करता है और उसे देखकर पावर कहती है कि ये कितना बेकार रीजन है। और फिर वो डेंजी से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना और क्योंकि मियाओ अब सुरक्षित है तो तुम उन्हें छू सकते हो। और ये सुनकर डेंजी को पहले तो एक शौक सा लगता है और फिर वो पूरी खुशी के साथ अपने हाथों को ऊपर करता है, लेकिन तभी उसका हाथ कट जाता है और एक डेविल उससे उठाकर खा जाता है। और उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। डेंजी पावर से पूछता है कि क्या तुम भाग सकती हो। तो पावर कहते हैं कि मैं तो अपनी फिंगर तक नहीं हिला सकती और तुम मियाओ को लेकर भाग जाओ। तभी डेंजी उठकर अपनी चेनसॉ को एक्टिवेट करता है, लेकिन उससे एक छोटी सी चेनसॉ ही बाहर निकलती है और वो कहता है कि अरे नहीं, लगता है मेरा खून कम हो गया है। और फिर वो डेविल उससे देती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम्ही ने मेरे बेटी को मारा है, तुम जानते हो कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। और फिर वो डेंजी के पास जाकर कहते हैं कि तुम भी क्यूट हो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो डेंजी पूछता है कि उनका क्या। तो वो कहते हैं कि वो मरेंगे और फिर डेंजी उसके सामने लड़ाई की पोज में खड़ा हो जाता है और फिर वो डेविल कहते हैं कि अब तुम भी मरोगे। और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डेंजी उससे बचकर उसके पीछे चला जाता है। तभी वो डेविल उसके ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन डेंजी ऊपर छलांग मार देता है और फिर वो उसे पकड़कर दूर फेंक देती है, लेकिन डेंजी लैंड होकर उसकी ओर भागता है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन डेंजी सभी से बचता रहता है। तभी वो उसके सामने अपनी आर्म को मारती है और वहां पर धूल फैल जाती है और उसके बाद वो पीछे से आकर उसके ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन डेंजी उसे रोक लेता है। और फिर पावल उसे देखकर कहते हैं कि क्या वो बस मेरी चेस्ट को छूने के लिए इतना लड़ रहा है। और फिर डेंजी उसकी ओर जंप कर उसे पंच मारता है, लेकिन वो भी उसे मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो डेविल उससे कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस कुत्ते के पिल्ले ने मेरे बेटी को मार दिया। तुम्हें पता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर इंसानियत को खाने के सपने देखे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे इस चीज का पछतावा होगा कि तुम क्यूट हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मरना पड़ेगा। तो डेंजी कहता है कि मैं बिना बूब्स को छुए नहीं मरने वाला। तो वो डेविल कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतना बेकार सपना रखने वाले ने उसे कैसे मार दिया। तो डेंजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे पावर की बात याद आती है जिसमें वो उससे कहते कि कितना बेकार रीजन है। और फिर उसे आकी की बात याद आती है जिसमें वो उससे कहता है कि तुम्हें छोड़कर यहाँ पर सभी सीरियस हैं। और फिर वो एकदम से होश में आ जाता है और वो डेविल उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन डेंजी उसे डॉज कर उसकी ओर आता है। तभी वो उसे हवा में उछाल देती है तो वो उसकी आर्म पर चलकर उसकी ओर आता है, उसके गले को काट देता है और खुद जाकर नीचे गिर जाता है। और फिर वो खड़ा होकर कहता है कि सभी लोग मेरे सपने के बारे में बकवास करते रहते हैं, बदला लेना, परिवार की प्रोटेक्शन और बिल्ली को बचाना, ऐसे और कई सपने हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि अच्छे सपने देखने से तुम कूल बन जाओगे? और अगर ऐसा है तो एक ड्रीम बैटल हो जाए। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मतलब ये है कि तुम्हारा सपना मेरे सपने से बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर वो डेविल कहती है कि तुम भौंकते हुए कितने क्यूट लगते हो, बिल्कुल एक छोटे से पिल्ले के जैसे, और अब तुम्हारे मरने का वक्त है। तो डेंजी कहता है कोशिश करके देख लो। और फिर वो उसकी ओर भाग कर आता है, वो भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन डेंजी उन सभी को डॉज कर देता है। और फिर वो बैड डेविल की अंतड़ियों को उठाकर उसकी टांगों के बीच में से निकालता है और फिर वो उसे खींच देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। और फिर डेंजी उसके गले पर चेनसॉ जला देता है, लेकिन जब वो लैंड होकर खड़ा होता है तो वो उसे बहुत ज्यादा मारती है, जिसके कारण डेंजी होश खोने लगता है। और पावर उसे देखकर कहती है कि ये तो हैवान है। और फिर वो और नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी उसे होश आता है और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर वो डेविल भी हंसने लग जाती है और फिर उसके ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन डेंजी उससे बच जाता है और उसके बाद वो छुप जाता है। और फिर वो डेविल उसे ढूंढने लग जाती है, तभी वो बैड डेविल की अंतड़ियों से बाहर निकल कर उसकी ओर आता है और एक जंप करके उसके बाल पकड़ लेता है और फिर वो उसके सर के अंदर अपनी चेनसॉ घुसा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डेविल उसकी चेस्ट से अपनी जुबान निकाल देती है और फिर वो कहती है कि अब खाने का वक्त है। लेकिन तभी हम एक हेडसेट को देते हैं जो कि आकी ने बनाया होता है और फिर वो कौन बोलता है और तभी वहां पर एक डेविल आकर उस डेविल को खा जाता है। और फिर वो डेविल आकी से कहते हैं कि ये तो लीच डेविल लगती है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? तो आकी कहता है हाँ जरूर। और फिर वहां पर धुआं फैलने लग जाता है, तभी वहां पर आकी के साथ हम लोग 3 और लोगों को देते हैं और आकी कहता है कि तुम नए मेंबर सर्वाइवर्स को बचाओ और उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। और वो दूसरी लड़की से कहता है कि हिमेनो आप और डेविल्स पर नजर रखिए। और फिर वो डेंजी के पास जाता है जो कि अपने मुंह में ही बोल रहा होता है और फिर वो उसे उठा के ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हें और फील्ड को बहुत ज्यादा जवाब देने होंगे। और तभी पावर कहते हैं कि मियाओ का क्या? तो आकी उसे देखकर कहता है कि इसे मेडिकल टीम के पास भेज दो। इसके बाद हम लोग डेंजी को बेड के ऊपर देते हैं और उसके पास आकी बैठा होता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ मिला और वो थोड़े से ब्लड फ्यूजन के साथ फिर से जुड़ गया। और फिर डेंजी अपने हाथ को देता है और फिर आकी उससे कहता है कि तुम सच में एक डेविल के जैसे हो। तो डेंजी उससे कहता है कि मैंने देखा कि तुम उस डेविल के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। तो आकी कहता है कि तुम सच में कुछ भी नहीं जानते। डेविल हंटर्स कुछ डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनकी पावर्स को और डेविल के साथ लड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर वो उसे अपनी आर्म दिखाता है, कहता है कि मैंने फॉक्स डेविल को अपने शरीर का एक हिस्सा खाने को दिया और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फिर डेंजी उन एप्पल्स को खाने लगता है, लेकिन तभी आकी उनको उससे दूर कर लेता है और वो कहता है कि डेविल्स और फील्ड्स इंसानों की मौत चाहते हैं। तो डेंजी कहता है लेकिन पावर तो कूल है। तो आकी कहता है कि मैंने कैमरा में तुम दोनों को तुम्हारे पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाते हुए देखा है और हमें लगता है कि उसी घर में बैड डेविल था जिसमें हमें तुम्हारा बहुत ज्यादा खून मिला है।
मुझे पता है कि ब्लड डेविल तुम्हें मारना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों तुम फिर से एक डेविल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो डेंजी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर आखी को उस इंसान की बात याद आती है जिसे डेंजी ने बचाया था, और वो कहता है कि मेरी बेटी उस चेनसॉ वाले से मिलना चाहती है। और फिर वो ऑफिस वाली लड़की कहती है कि उस चेनसॉ वाले ने मुझे बचाया था। और फिर वो उससे कहता है कि अगर मैंने इसकी और छानबीन की और ऊपर वाले लोगों को इसके बारे में बताया तो ब्लड डेविल के साथ तुम भी जाओगे, क्योंकि तुमने उसका साथ दिया पर कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मेरी एक शर्त मानो। और फिर वो नेपल्स को उसकी ओर कर देता है। और फिर आकी कहता है कि मैं तुमसे जो कहूँ तुम्हें बस वही करना होगा। तुम एक बेवकूफ गधे हो जिसे कि अच्छे बुरे की समझ नहीं है, लेकिन मैं इसे तुमसे पहले कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। और अगर तुम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी, और अगर तुम ये मानने के लिए तैयार हो तो मुझे अपना आंसर बताओ। तो डेंजी कहता है ठीक है मैं समझ गया, और अब तुम रिलैक्स कर सकते हो। भले ही मेरे पास तुम लोगों के जैसे बड़े गोल्स नहीं है और मेरे सपने भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको लेकर तुम लोगों के जितना ही सीरियस हूँ, तो इसलिए तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और फिर आखिर वहां से उठकर जाने लगता है, और जाते जाते वो उससे कहता है कि तब तक तुम्हें कुछ मैनर सीख लेने चाहिए। तो डेंजी कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा। और फिर वो बाहर आ जाता है। पावर उससे कहते हैं कि सुन लिया मैं निर्दोष हूँ, तो क्या तुम मुझे खोल दोगे। फिर हिमीनो उससे कहते कि क्या तुम इसे सच में खोलने की सोच रहे हो। देख लो अगर इस वीर ने किसी और को मारा तो इसका सारा इल्जाम तुम पर लगाया जाएगा, क्योंकि तुम ही ने इसे आजाद किया है। तो आखिर उसे खोलते हुए कहता है कि हम लोग डेविल्स हंटर्स हैं और हम लोग डेविल्स और फील्ड्स को मारते हैं, और अगर हमें कोई काम का मिले तो हम उससे अपना काम निकलवाते हैं, पर फिर भी वो हमारे दुश्मन है, इसलिए हम उनसे दोस्ती नहीं करते। इसके बाद रात को आकी माकीमा के ऑफिस की तरफ जाता है और उसके डोर को बजाता है। तो माकीमा उसे अंदर आने को कहती है। फिर आकी माकीमा से कहता है कि उसने कहा कि उन दोनों को पता ही नहीं चला कि वो लोग का पेट्रोलिंग एरिया से बाहर चले गए, और उन्हें वहां पर एक घर मिला। उन्होंने लगा कि वहां पर एक गंदा डेविल होगा, और फिर उनका सामना बैड डेविल से हो गया, और डेंजी ने अपने चेनसॉ से बैड डेविल को मार दिया। फिर लीच डेविल ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसे कि 4th डिवीजन ने मार दिया, और ये मेरी रिपोर्ट है। तो माकीमा कहते हैं लेकिन वो दोनों बिना किसी की नजरों में आए कैसे इतनी दूर चले गए। और फिर आकी कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तो माकीमा कहते हैं कि फिर भी अप्रूव्ड एरिया से बाहर जाना रूल्स के खिलाफ है। तो आकी कहता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने 2 डेविल्स को भी मार दिया, इसीलिए इस गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है। तो माकीमा कहती है कि ठीक है। तो आकी कहता है कि अब मैं चलता हूँ मैम। तो माकीमा उससे कहते हैं कि अब तुम थोड़े से फ्लेक्सिबल हो रहे हो, क्या ये डेंजी का असर है। तो आकी कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। इसके बाद वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लग जाता है। उससे नेक्स्ट डे आकी सुबह उठता है और वो ब्रश करके खुद के लिए कॉफी बनाता है, और फिर वो बाहर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इसे पीता है। और फिर डेंजी भी उठ जाता है और वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इतनी सुबह कैसे उठ जाता है। और फिर वो अपने बालों को सेट करता है, कपड़े धोने लग जाता है। फिर वो घर की सफाई करता है। उसके बाद वो खाना बनाने लग जाता है। तभी उनका दरवाजा बंदने लग जाता है। तभी डेंजी कहता है कि क्या ये कोई डेविल है। और फिर दरवाजे का लॉक टूट जाता है, जिसे देखकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी पावर वहां पर आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों शॉक में होते हैं। फिर माकीमा फोन पर कहती है कि मैंने सोचा कि पावर को तुम्हारे घर में रहने के लिए भेज दूं, तो तुम उन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना। तो आकी कहता है कि आप इन पागलों को मेरे घर पर ही क्यों भेज रही हैं। तो माकीमा कहती है ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। और ये सुनकर आकी पिघल जाता है। फिर माकीमा उससे कहती कि पावर को इतने टाइम तक ऑफिस में रखना अजीब लग रहा था, और तुम चिंता मत करो पावर अच्छे से बिहेव करेगी। फिर पावर खाने को देखकर कहती है कि मैं ये वेजिटेबल्स नहीं खाऊंगी, और फिर वो उन्हें फेंक देती है। लेकिन डेंजी उन्हें कैच कर लेता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें उन किसानों की इज्जत करनी चाहिए जिन्होंने इन्हें उगाया है। फिर पावर टॉयलेट में टॉयलेट पेपर को फेंक देती है और वो कहती है कि मैं फ्लश नहीं करती। तो चिड़ा हुआ आकी कहता है कि फ्लश करो। और फिर पावर बार टब को देखकर कहती है कि मैं कभी कभी नहाती हूँ। तो आकी कहता है कि अभी नहाओ। और फिर पावर कहती है कि इंसान सच में बहुत ज्यादा अजीब होते हैं, और उसकी ये हरकतों के कारण वो दोनों पूरी तरह से चिढ़ जाते हैं। और इसके बाद रात में डेंजी टॉयलेट को साफ कर रहा होता है, तभी पावर उसके पास आ जाती है और वो उसे गुस्से में कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो पावर उसे दबाने का इशारा देती है, लेकिन डेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पावर कहते हैं कि हमारी एक डील हुई थी याद है ना, और अब तुम इन्हें दबा सकते हो। और ये सुनकर डेंजी को एक शौक लगता है, और फिर पावर अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देती है और वहां पर आकर बैठ जाती है। फिर पावर उसे उकसाने लग जाती है, जिससे डेंजी नीचे बैठ जाता है। फिर पावर उसे कहती है कि तुम इन्हें 3 बार दबा सकते हो। तो डेंजी शौक में कहता है कि क्या कहा 3 बार। तो पावर कहती है कि पहला म्याऊ को बचाने के लिए, दूसरा बैड डेविल को मारने के लिए, और तीसरा वो चोटी वाले से मुझे बचाने के लिए। मेरा कोई ऐसा इरादा तो नहीं था, लेकिन तुमने इन्हें मेहनत से कमाया है, इसलिए तुम इन्हें दबा सकते हो। और फिर डेंजी अपने चेहरे पर हाथ रखकर उसकी ओर देता है और वो उसे देखकर कहता है कि ये तो सच में एक एंजल की जैसी है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।